तो यहाँ पे बोल रहे हैं जनरल कैरेक्टर एनिमल किंगडम का क्या होता है। जनरल कैरेक्टर जो होता है वो होता है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा जो जनरल कैरेक्टर होता है वो है सेल लैक ऑफ सेल वॉल। मतलब हमको भी पता है कि सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जो है वो स्पॉन्ज हैव स्पीक्यूल। तो इसमें भी सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्पॉन्ज में क्या है, स्पीक्यूल है। उसके आगे अगर देखो तो जनरल कैरेक्टर में ये भी आता है कि इन जो एनिमल्स है वो एनिमल्स आर हेट्रोट्रोपिक। उसके बाद हैव टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आते हैं मोस्टली मेरिन एंड सम ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ। एंड रिप्रोडक्शन इसका मेनली सेक्सुअल होता है। मतलब मोस्ट जो रिप्रोडक्शन एनिमल्स रिप्रोडक्टिव एनिमल होता है वही एनिमल किंगडम में आता है। और उसके बाद आता है वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम। इसके बाद आपका आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस किस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है एनिमल किंगडम में। उसमें आप अगर देखो तो फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है सिमेट्री। थर्ड आता है नंबर ऑफ जार्म लेयर्स। फोर्थ इज टाइप ऑफ सिलोम। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। उसके बाद प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड। उसके बाद टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आता है टाइप ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। और एक होता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आ जाओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो होता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। अगर हम ये फ़ोटो देखें तो यहाँ पे ये जो सेल है ये है नर्व सेल। नर्व सेल से बनते हैं नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू से बनते हैं ब्रेन, ब्रेन से बनते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से बनते हैं ह्यूमन बींग। तो एग्जाम्पल में ऐसे ही हमने लिया सेल लेवल एग्जाम्पल हमने लिया नर्व सेल। उसके बाद टिश्यू लिया नर्वस टिश्यू। उसके बाद ब्रेन ऑर्गन लिया ब्रेन। अब आगे आ जाओ। आगे आता है सिमेट्री। सिमेट्री में तीन तीन तरफ के सिमेट्री होते हैं। एक होता है एसिमेट्री, एक होता है रेडियली सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियली सिमेट्री का अगर आप एसिमेट्री का अगर आप देखोगे तो एसिमेट्री में क्या होता है, एसिमेट्री में होता है बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। अगर हम इस इमेज की बात करें तो इस इमेज में जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर को हम कहीं से भी कट करें वो दो हाफ्स में बांट नहीं सकता, क्योंकि इसके जो सरफेस है सरफेस ऊबड़ खाबड़ टाइप का है। और उसके बाद आते हैं रेडियली सिमेट्री। यहाँ पे बोलता है एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर does not divided them equal halves. Why? When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves. इसका मतलब अगर हम ये इसका एक बेसिस होता है क्या, एक ही साइड से होता है। एक ही साइड से मतलब अगर आप टॉप से कर रहे हो तो टॉप से बॉटम तक आपको ये करना होगा, फिर ये इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा। अगर ये जो आप वर्टिकली कर रहे हो या हम अगर हॉरिजॉन्टली करें तो ये इसका जो इक्वल हाफ्स नहीं निकलेगा, ऊपर कुछ अलग रहेगा नीचे कुछ अलग रहेगा। लेकिन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली करें, हॉरिजॉन्टली कट करें तो हम देखते यहाँ पे देख पाते हैं कि ये बहुत सारे हिस्सों में टूट रहे हैं, ये बहुत सारे हिस्सों में बांट रहे हैं। तो ये है रेडियल सिमेट्री। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेयर द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। मतलब टू आइडेंटिकल हाफ जो ऐसे यहाँ पे एनालिस है, एनालिस के एनालिस को अगर हम बीच से कट करते हैं तो ये दो हाफ में बांट रहे हैं। अगर हम क्रैब्स को भी बीच से कट करें तो दो हाफ्स में बांटेगा। अगर बटरफ्लाई का भी कट करें तो दो हाफ्स में बांटेगा।